आज के वीडियो में आज के लेक्चर में हम फिशरीज़ के मुतालिक पढ़ेंगे। फिशरीज़ एक प्रोसेस होता है फिशेस और दूसरे एक्वेटिक क्रिएचर्स की कल्टीवेशन करने का, उनकी हार्वेस्टिंग करने का। फिशरीज़ में हम बेसिकली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स और फिशेस की कल्टीवेशन और ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं। यानी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स और फिशेस की कल्टीवेशन और ग्रोथ के बारे में पढ़ना फिशरीज़ कहलाता है। और इसके साथ साथ हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की जो मिस यूजेस होते हैं उनके मुतालिक नॉलेज के बारे में भी हम फिशरीज़ में पढ़ते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म वो जानदार होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पानी में रहते हैं, यानी पानी में रहने वाले जानदारों को हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे कि फिशेस हो गए, टर्टल्स हो गए, एक्वेटिक प्लांट्स ETC वगैरह वगैरह। लफ्ज़ एक्वेटिक में जो लफ्ज़ एक्वा है, AQUA, एक्वा, ये दरअसल एक लैटिन वर्ड, लातीनी लफ्ज़ है जिसका मतलब है वाटर। यानी वाटर को लैटिन वर्ड में एक्वा कहा जाता है और इसी लफ्ज़ एक्वा से एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म बनाया गया है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म का मतलब है पानी में रहने वाले जानदार। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स वो जानदार जो कि फ्रेश वाटर में, मीठे पानी में रहते हों, जैसे पॉन्ड्स हो गए और रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, झीलें, दरियाएं वगैरह की जो पानी है वो फ्रेश वाटर कहलाते हैं और उनमें रहने वाले जो जानदार हैं उनको हम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। उसके बाद मेरीन वाटर ऑर्गेनिजम्स, वो जानदार जो मेरीन वाटर में रहते हों, यानी खारा पानी में रहते हों, जिसको हम सी वाटर भी कहते हैं, समंदर का पानी। यानी समंदर के पानी में रहने वाले जो जानदार हैं उनको हम मेरीन वाटर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। लाइफ साइकिल, फिश का जो लाइफ साइकिल है, फिश का जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट होता है एग पर। यानी फिश जो है वो एग देता है, एग के बाद वही एग हैच किया जाता है फिश के ज़रिए, जो कि बाद में फ्राई कहलाता है। यानी ये फर्टिलाइज एग होता है। शुरू में फिश एग देता है, एग देने के बाद उसको हैच करता है, हैच करने के बाद वो फर्टिलाइज एग में यानी जायकोड में कन्वर्ट होता है, जिसे हम फ्राई भी कहते हैं या फिर फिश सीड भी कहते हैं। उसके बाद फिश सीड के बाद जो अगला स्टेज होता है वो होता है फिंगरलिंग्स का। यानी फिंगरलिंग्स इसमें नाम से ज़ाहिर है फिंगर की साइज़ का हो जाता है। और उसके बाद ईयरलिंग्स यानी इस दौरान लाइफ स्टेज, जो फ़िश के लाइफ स्टेज है वो 1 साल पूरा कर लेता है और ईयरलिंग्स के बाद एडल्ट होता है, यानी कि मुकम्मल एक फ़िश बनता है। यानी पहले एग होता है, फिर फ्राई फिश सीड जिसको फर्टिलाइज्ड एग भी कहा जाता है, और उसके बाद फिंगरलिंग्स यानी कि फिंगर की साइज़ का, उसके बाद ईयरलिंग्स यानी 1 साल का अरसा गुजर जाता है और उसके बाद एडल्ट पैदा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जो फ़िश है वो एग देता है, फिर लार्वा बनता है, लार्वा के बाद फ्राई, फिर जुवेनाइल स्टेज आती है, फिर स्मॉल्ट आता है, एडल्ट आता है, फिर वही दोबारा यही साइकिल स्पेनिंग एग के ज़रिए दोबारा से शुरू होता है। ये साइकिल चलता रहता है। मेजरमेंट्स हैं वाटर की सैलिनिटी, यानी वाटर की नमकियात को नापने के लिए कुछ यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। 2 तरह की यूनिट्स है, एक PPT जिसका फुल फॉर्म है पैन प्रेशर थ्री होल्ड्स, और दूसरा जो मेजरमेंट यूनिट है वो है PPM यानी पार्ट्स पर मिलियंस। यानी ये 2 मेजरमेंट्स होते हैं जिनकी बिना पर हम पानी की नमकीनियत को हम मालूम करते हैं। फ्रेश वाटर अगर सैलिनिटी की बात करें, यानी मीठे पानी की जो सैलिनिटी है, और यानी कि मीठे पानी में कितनी PPT के लेवल पर नमक पाया जाता है या फिर वो नमकीन होता है। फ्रेश वाटर जो सैलिनिटी है
वो 0.1 से लेकर 1 पीपीटी तक है और मेरीन वाटर सैलिनिटी ये अबव 30 पीपीटी के है, यानी कि 30 पीपीटी से अबव है।